नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कल को लेकर बात करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिगर्स क्या क्या हैं। तो ट्रिगर्स की बात करें तो बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, स्पेशली बैंक्स और एनबीएफसीज के। तो वो सारी की सारी कंपनियां अपने अपडेट्स पे रिएक्ट करेंगी। अपडेट्स में बड़े नाम की तरफ नजर डालें जो बाजार को अपने हिसाब से हिला सकते हैं। उसमें मेरे को बजाज फाइनेंस का नाम दिखा, बस। बाकी कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं दिखा है। एचडीएफसी ग्रुप को आरबीआई से मंजूरी मिली है कि वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी खबर नहीं है और इसकी वजह से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी बननी चाहिए, न्यूट्रल रहेगा। और एचडीएफसी जो दिग्गज है उसको तो अप्रूवल मिला है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई तेजी या मंदी की बात है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं दिख रहा पर्टिकुलर जो मार्केट को अपने दम पर हिला सके, तेजी या मंदी। ठीक, अब आता हूं सेक्टर की तरफ। तो नेस्डेक इंडेक्स में फ्राइडे को बढ़िया तेजी देखने को मिली है, जिसके दम पर अगर आईटी सेक्टर भागा तो आईटी सेक्टर मार्केट को ऊपर तेजी की तरफ खींच सकता है, तो ये पॉजिटिव है। मैं एक बार नेस्डेक इंडेक्स का अपडेट देता हूं। करीब 1.77% की तेजी है, करीब 2.25% की तेजी नेस्डेक इंडेक्स में है। तो ये भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया हमें। डाउ देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा भागा है, 340 पॉइंट, तो ये भी पॉजिटिव है। नेस्डेक इंडेक्स में 1.25%, S&P 500 में 1.25% की तेजी थी, रसल 2000 1.65% ऊपर था। तो यहां से पूरे पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। वहीं अगर मैं एफआईआई की डेटा की बात करूं तो वो कंटिन्यू बेसिस पे नेगेटिव ही है, तो उसको अब तो मतलब वो पॉजिटिव हो जाए तो हमें समथिंग न्यू है। अब अदरवाइज हम उसके अब यूज टू हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भैया एफआईआई तो बेच ही रहे हैं, सिंपल है, वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट्स इट। तो अब उसको बार बार हाईलाइट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, डीआईएक्स आपका फ्लैट टू पॉजिटिव डेटा आया, वहां से ठीक है। यूरोप के बाजार गिर गए हैं, बट यूरोप से लेना देना ज्यादा होता नहीं है, तो आई थिंक वो अपना अलग केस है। तो मोटा मोटी मेरे पास अगर कुछ देखा जाए तो यूएस है, एफआईआई का डेटा है, यूरोप के मार्केट्स हैं, गिफ्ट निफ्टी है, जिसमें से अमेरिका पॉजिटिव है, यूरोप नेगेटिव है, जिसको हमें मैटर नहीं करता, अवॉइड करो। एफआईआई की डेटा की बात करूं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट वो एज यूजुअल चल रहा है, वो रेगुलर ही नेगेटिव हो रहा है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने लेवल्स पे। तो अपना डेटा ये कह रहा है कि हम 24,000 पे खड़े हैं और 24,100 के करीब गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। तो आई थिंक हमें कल के लिए अगर 24,000 के ऊपर हम टिकते हैं, देखो बाय ऑन डिप नहीं सोचना है हमें, क्योंकि नीचे अगर गए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि 24,000 पे फिर दबा के दोबारा से कॉल राइटिंग शुरू होगी। ऑलरेडी हो रखी है, 24,100 तो रेजिस्टेंस भी बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम 24,000 के ऊपर आ गए, 24,050-70 पे ट्रेड करने लगे शुरुआत में ही, तो फिर वो तेजी और बन सकती है। आप अपने दिमाग में एक चीज फिट करो, जिधर बाजार जाएगा उधर ही जाएगा। रिवर्सल की उम्मीदें कम रखना, जिधर जाएगा उधर ही जाएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। 11 बजे तक आप देखना बाजार को, बस। तो अगर मान लो 11 बजे मार्केट 24,050 24,070 ट्रेड कर रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि मे बी 24,100 ब्रेक होगा और फिर 24,200 तक की मूव बनेगी। अगर मार्केट 23,950 ट्रेड कर रहा है तो फिर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी कि हम 23,900 23,875 और 800 चले जाएं, कल ही 850 सॉरी चले जाएं। तो जिधर जाएगा उधर ही मूवमेंट है। हाँ, अब शुरुआत में 11 बजे ही 23,850 हो गया तो फिर कुछ मत देखना, फिर तो हो गया जितना होना था, खेल खत्म। या ऊपर में 24,150 हो जाए तो छोड़ देना, फिर ठीक है यार, हैंड्स अप, जो होना था अभी के लिए हो चुका है, डन फॉर द टुडे। एंड अब देखेंगे जो बाद सेकंड हाफ में देखेंगे, या फिर ओपन मार्केट में मैं तो वीडियो ही बनाऊंगा ही, तब अपडेट जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये होगी आपके लिए अपडेट्स दोस्तों ग्लोबल मार्केट एफआईआई के डेटा की। अब नजर डाल लेते हैं थोड़े कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पे। तो पहले एक बार आईपीओ मार्केट देखते हैं कि वहां पे कुछ है क्या, क्योंकि आईपीओ सीजन भी गर्म चल रहा है आपके लिए। तो आईपीओ में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लिस्टिंग की तरफ ध्यान दें तो इंडो फार्म की लिस्टिंग है दोस्तों, लेकिन वो 7th को है। ठीक है, 7th आपका परसों है, आज तो 5th है ना, तो परसों, हाँ जी 5th है आज, तो परसों है इंडो फार्म की लिस्टिंग है। ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हुआ है और सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, तो परसों इसकी लिस्टिंग है। बाकी अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। रेगुलर स्टॉक्स पे आ जाते हैं। अगर हम रेगुलर स्टॉक्स की बात करें तो कौन कौन से स्टॉक सेक्शन में रहेंगे, नाम बता देता हूं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड यथार्थ हॉस्पिटल के लिए भी कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। रेलटेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस,
JSW एनर्जी, वेदांता, ये स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे और मैक्सिमम खबरें अपडेट्स की हैं Q3 के। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंडसइंड बैंक डिपॉजिट सीन एट लगभग 11% की ग्रोथ आपको डिपॉजिट्स में देखने को मिली है साल दर साल। नेट एडवांसेस 12% बढ़ते हुए दिखे हैं, तो ये इंडसइंड बैंक की अपडेट भी हो गई। आगे देखा जाए तो और कोई बड़ी खबर है क्या? L&T फाइनेंस, दोस्तों एक कमेंट था, काफी बार उन्होंने कमेंट किया, एक बार बताता हूं। L&T फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे रिटेल डिसबर्समेंट फॉर Q3 FY25 ग्रू अबाउट 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। रिटेल लोन बुक फॉर Q3 ग्रू अबाउट 23% एंड रियलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो एस्टिमेटेड एट 97%। तो ठीक ठीक दिख रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, बट डिसबर्समेंट काफी कम है, केवल 4% से ही बढ़े हैं। रिटेल की लोन बुक थोड़ी बढ़ गई है, यानी लोन बुक बढ़ी है बट डिसबर्समेंट कम हुए हैं। तो जब लोन बुक बढ़ी है तो आई थिंक आगे चलकर डिसबर्समेंट भी हो जाएंगे, तो ठीक ठीक नंबर आप कह सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है इस वीक, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।